तुलसीदास भोइटे जी, क्या आपको भी एक सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है क्या कि हम देख रहे हैं विदेश में तो गया हुआ है सांसदों का डेलीगेशन, जिसे विदेश में इंफॉर्म करना है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या अचीव किया है आतंकवाद के खिलाफ, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे बाकी ताकतों को भारत के साथ आने की जरूरत है, ये जानकारी सही तरह से पहुंचे, इसके लिए विदेश में डेलीगेशन भेजा गया है। और देश में खुद प्रधानमंत्री जैसे हर कार्यक्रम में जाकर अब ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। इसके पीछे की पॉलिटिकल मैसेजिंग आप क्या पढ़ रहे हैं? क्या ये मैसेज बीजेपी के भीतर, बीजेपी की टॉप लीडरशिप के भीतर है कि सरकार कमजोर दिखाई दी है सीज फायर के ऐलान के बाद, या आपका ही हार्डकोर वोटर नाराज हो गया है और इसीलिए इस मैसेज को ठीक से कम्युनिकेट करने की जरूरत है, जो शायद पहले नहीं हो पाया फॉर बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस? दो बातें देखता हूं मैं इसमें। एक, विदेशों में हमारे जो प्रतिनिधिमंडल भेजे गए सर्वदलीय, उसे मैं एक स्टेटमेंटशिप मानता हूं। बहुत बढ़िया निर्णय है, क्योंकि देखिए ना, अमेरिका में जाकर 9/11 जो स्मारक बना है, वहां पर हमारा प्रतिनिधिमंडल जाकर जो बातें करता है कि आतंक, तो उससे अपने आप में एक मैसेज हो जाता है। शशि थरूर जैसे बुद्धिजीवी नेता उसका नेतृत्व करते, अच्छी बात है। यही बात गल्फ के देशों में, यही बात अन्य देशों में भी है। उसके लिए मुझे स्टेटमेंटशिप दिखाई देती है हमारे राजनीतिक नेतृत्व की, भाजपा के नेताओं की। लेकिन जब मैं देश में देखता हूं तो माफ कीजिए, लेकिन मुझे बस राजनेता दिखाई देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। जब मैं हमारी सेनाओं के ऑपरेशंस के बारे में, अगर विपक्ष आतंकवादी हमले के बारे में भी अगर सवाल पूछता है, तो उसे तुरंत देशद्रोही का करार कर देते हैं। कैसे सवाल पूछ सकते करके डांटते हैं। और दूसरी तरफ उसी सेना दलों ने जो 9 आतंकवादी हमलों को टारगेट किया, अचूक लक्ष्य भेद किया, उसके लिए हम तारीफें बटोरने की कोशिश करते हैं। तो माफ कीजिए, ये मुझे दोगली नीति लगती है। एक तो आप वहां सही हो जब दुनिया भर में सभी दलों को साथ में लेकर जाकर एक कोशिश कर रहे हो, देश का नाम ऊंचा कर रहे हो, और हमारी आतंकवाद के खिलाफ की न्यू पॉलिसी का ऐलान कर देते हो। और दूसरी तरफ देश में जाकर आप किस तरह से तिरंगा यात्रा सभी दलों को साथ लेकर भारत की यात्रा होती ना, तो मुझे बहुत फक्र होता। लेकिन ये भारत की नहीं, भाजपा की यात्रा करके गड़बड़ की गई है, ऐसा मुझे लगता। एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूंगा। आज अभी आपने बहुत अच्छी एक खबर बताई कि प्रधानमंत्री जी हमारे कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार को मिले। मुझे सही में, मैं मोदी जी के बारे में मेरा अभिमान और बढ़ जाता अगर उस मुलाकात में वो कुरैशी फैमिली को अवगत करा देते कि उस व्यक्ति को जिसने सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था, उसको हमने सिर्फ मंत्री पद से नहीं बल्कि भाजपा नाम की राष्ट्र को प्रथम कहने वाली पार्टी से भी हटा दिया है। लेकिन न जाने क्यों बस इवेंट मैनेजमेंट बहुत बढ़िया दिखाई देता है, वो दिल से जो बात आती है ना, वो दिखाई नहीं दे रही है। मनीषा जी।